नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देहरादून में आज शाम 4 बजे सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की मीटिंग ड्रोन और एसएमए पॉलिसी पर चर्चा संभव। कई अहम प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। उधम सिंह नगर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 5 बदमाश किए गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। बंद पड़ी फैक्ट्री से लाखों रुपए की सरिया कर रहे थे चोरी। अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील के गांव दलमोटी में आज भी गांव वालों को है सड़क का इंतजार। राज्य के गठन के बाद से आज तक नहीं बनी सड़क। 12 किलोमीटर तक लंबा पहाड़ी रास्ता पैदल करते हैं पार। हल्द्वानी के दमू वाडुंगा क्षेत्र में नाले पर हो रहे अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। राजस्व व वन विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। निर्माण को मजिस्ट्रेट ने कराया ध्वस्त। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदी नाले उफान पर। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। उत्तराखंड में सीएम धामी के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज 3 अगस्त को राज्य सचिवालय में शाम 4 बजे से होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। सीएम के दिल्ली दौरे से आने के बाद हो रही इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों उत्तराखंड पुलिस में सिपाही के पदों में कटौती की गई थी और करीब 3500 पद सिपाही के कम किए गए हैं। ये मामला कैबिनेट में आने वाला है। इस कमी को पूरा करने के लिए खास प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं बताया गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में ड्रोन पॉलिसी, एमएसएमई की नीति समेत राजस्व, कार्मिक, पर्यटन, शिक्षा विभाग से जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वहीं गौरतलब है कि पहले यह बैठक 24 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन मुख्यमंत्री के नई दिल्ली प्रवास के चलते बैठक को स्थगित कर दिया गया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आज कैबिनेट बैठक होने वाली है शाम 4 बजे। सीएम धामी दिल्ली दौरे से लौट चुके हैं। इस बैठक में कौन से अहम मुद्दे उठाए जाएंगे और बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है? बिल्कुल फातिमा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज शाम को सचिवालय में मुकर्रर की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री शरीक होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये कैबिनेट की खासा महत्वपूर्ण मुद्दों पर होने वाली है, जिसमें हम बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में अक्टूबर और नवंबर के महीने में इन्वेस्टर समिट होनी है, यानी एक बड़ा जो फंड जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार ने, उसको पूरा किया जाएगा। उसके लिए बेंगलुरु में, मुंबई या दुबई जाकर के जो रोड शो किए जाएंगे, ब्रांडिंग की जाएगी, प्रचार प्रसार किया जाएगा कि ताकि उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स आएंगे और यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां लगाएंगे, पैकेजिंग इकाइयां लगाएंगे, ताकि उत्तराखंड के स्थानीय प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके और सरकार उसके बदले में बकायदा उनको अच्छा वातावरण, पानी की व्यवस्था, बिजली की आपूर्ति, अच्छी सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, ये तमाम व्यवस्थाएं उनको देगी। इसके अलावा क्योंकि इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो पॉलिसी है उसको लेकर के आज हरी झंडी मिल सकती है कैबिनेट में। उसके बाद जो नई एमएसएमई नीति है, उसके अलावा आयुष नीति, ड्रोन नीति के अलावा जो विभागों की सेवा नियमावली है जिसमें आंशिक संशोधन होना है, जो विधेयक सदन के पटल पर लाए जाने हैं, उसको लेकर के भी कैबिनेट में हरी झंडी मिलेगी। और इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन के दरमियान जिलाधिकारियों को जितनी पावर फंड को देने की, आपदा मद में देने के लिए अधिकृत किया गया है, उसको लेकर के भी आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कैबिनेट की। और उसमें भी निर्णय लिया जा सकता है कि दैवीय आपदा के दरमियान जिलाधिकारियों को अतिरिक्त पावर भी उसमें दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, 1.5 दर्जन से भी अधिक के प्रस्ताव आज कैबिनेट के सम्मुख आने वाले हैं और उम्मीद है
कि सभी महत्वपूर्ण फैसलों पर आज अंतिम निर्णय होगा और कैबिनेट उन पर अंतिम मुहर लगाएगी। श्रीनिवास, अगर देखा जाए तो आज कार्मिक और पर्यटन शिक्षा विभाग से भी जुड़े प्रस्ताव आ सकते हैं, तो इसमें आमजन के लिए क्या कुछ खास रह सकता है? बिल्कुल, देखिए, जहां तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा विभाग के जो सेवा नियमावली है उसको लेकर के, संघीय ढांचे को लेकर के यहाँ पर एक व्यवस्था बनी हुई है। उसी व्यवस्था के तहत लगातार कोशिश की जाएगी और इनकी कोशिश होगी कि कैबिनेट के सम्मुख जो प्रस्ताव लिए जाएंगे उन प्रस्ताव को मद्देनजर रखते हुए चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के साथ ही उस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो आज उत्तराखंड में सीएम धामी के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज 3 अगस्त को राज्य सचिवालय में शाम 4 बजे से होगी। वहीं इस बैठक पे सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं, कई मुद्दों पर मुहर लग सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी अपने घोषणा पत्र के अनुरूप यूसीसी को लेकर विशेष फोकस कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया, जल्दी मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा और उसके बाद विधानसभा में इसे पारित कराया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन है, यह तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर बीजेपी के पास कहने को कुछ भी नहीं है। यूसीसी का ड्राफ्ट हमारा पूरी तरह तैयार है और हम सौभाग्यशाली उत्तराखंड राज्य के अंदर, जो मैं छोटा राज्य होते हुए भी यहाँ पिरान किलर भी है, यहाँ मसूरी नैनीताल में चर्च भी है, यहाँ पर चारों धाम भी है, हर धर्मावलंबी यहाँ पर रहता है। ये सबसे वार्ता के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री को प्राप्त होगा। हम अध्यादेश या सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर पारित को लागू करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र का अंग है। और कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, बेरोजगारी मुद्दा है नहीं, अंकिता भंडारी का वीआईपी कौन है, उनकी पार्टी का आदमी है तो कोई मिलेगा नहीं उनको। क्या मुद्दा है उनके पास? पलायन उनको दिख नहीं रहा है, उनको अब यूसीसी दिख रहा है, क्योंकि उनको तो धार्मिक उन्माद फैलाना है, ध्रुवीकरण करना है और वोट हासिल करने की बात है। इनके कारण वो सत्ता में रहना चाहते हैं। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम ने भवन स्वामियों द्वारा जमा किए गए अपनी संपत्तियों के स्वमूल्यांकन फॉर्मों का सत्यापन करना शुरू कर दिया। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि संपत्तियों के स्वमूल्यांकन के सत्यापन का कार्य राजपुर रोड से शुरू किया गया है। सत्यापन सभी संपत्तियों का किया जा रहा। सत्यापन के दौरान भवन स्वामी द्वारा दर्ज पैमाइश और वास्तविक पैमाइश का मिलान किया जा रहा है। वहीं संपत्ति का गलत ब्यौरा देने पर जुर्माने के रूप में 4 गुना भवन कर वसूली जाएगी। इसमें अपेक्षित था कि जो भी व्यक्ति है वो अपना संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सही जमा करे, ताकि इसमें वाद विवाद अनावश्यक होते थे, तो इसलिए ये व्यक्ति को स्वयं को फैसिलिटी दी गई। परंतु उसी गाइडलाइंस में और एक्ट में ये भी प्रावधान है कि यदि किसी के द्वारा स्वमूल्यांकन गलत भरा जाता है तो जो डिफरेंस होगा उसका जो भवन कर बनता है उसके साथ वो भी लिया जाए और उसके साथ साथ उस पर 4 गुना पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में प्राधिकरण के संयुक्त सचिव और नगर मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा दमू वाडूंगा क्षेत्र में नाले पर हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। वहीं राजस्व विभाग और वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर अवैध निर्माण को तोड़ दिया। ऋचा सिंह ने बताया कि दमुआ डुंगा में नाले पर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उनको लगातार मिल रही थी। ये ज़मीन जब आज यहाँ पर वन विभाग और नगर निगम, राजस्व विभाग सभी के साथ जब आज मौके पे यहाँ पर इसलिए निरीक्षण किया गया है, तो इसमें जो ये रौला बहता दिखाई दे रहा है कि जगह जगह निर्माण दिखाई पड़ रहे थे, जिसको मौके पे कुछ निर्माण को हटा लिया गया है। साथ में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनसे कहा गया है कि नाले पे किस तरीके का निर्माण ना करें, और नाले की ज़मीन जो भी स्टाम्प पे खरीद फरोख्त उसकी कर रहा है उसके लिए अलग से पृथक से कार्रवाई की जाएगी।
रुड़की उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बरसात के चलते आम, अमरूद सहित कई तरह की फसलों के पेड़ लगाने के लिए किसानों के साथ साथ आमजन को भी प्रोत्साहित कर रहा है। उद्यान विभाग के प्रभारी राजेश प्रसाद जसोला के मुताबिक बरसात के मौसम में क्षेत्र के किसानों के साथ साथ अन्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति यदि 5 फलदार पेड़ लगाता है तो उसे उद्यान विभाग की तरफ से यह 5 पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। वहीं अगर वह कोई बड़ा बाग लगाना चाहता है तो उसे सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दिलवाई जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिससे पर्यावरण को बढ़ावा मिल सके। विभाग द्वारा 2 तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं पौधरोपण के संबंध में। एक तो प्रत्येक नागरिक अपने घर के पास में पौधरोपण करे, तो उसके लिए उसको एक अपना आधार देना होगा और उसको अधिकतम 5 पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे जो बिना पैसे के होंगे। दूसरा, अगर कोई बाग लगाना चाहता है 0.2 हेक्टेयर से लेकर के 4 हेक्टेयर तक हम उसको जो है सहायता दिलवा सकते हैं 50% राशि सहायता पे। खबर हरिद्वार से है, जहां एक दामाद ने अपने ससुर को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। दरअसल पूरा मामला हरिद्वार के दादूपुर गोविंदपुर का है, जहां सलमान नामक युवक ने अपने ससुर अनवर कुरैशी को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अनवर कुरैशी ने अपने बेटी की शादी मुजफ्फरनगर के रहने वाले सलमान कुरैशी से 2 साल पहले की थी, लेकिन शादी के बाद से ही सलमान दहेज के लिए अनवर की बेटी अफसा को परेशान करने लगा और 10 लाख रुपए की मांग करने लगा, जिसके बाद पीड़ित अनवर ने 2.50 लाख रुपए अपने दामाद सलमान को दे दिए, लेकिन फिर भी सलमान की पैसों की मांग नहीं रुकी। वे तो बस ऐसे तो मैं करते ही रहे, मार पिटाई लड़ाई झगड़े। रात 3 बजे मेरा भी गला दबा रहे थे, कह रहे तुझे जान से मारूंगा, तेरी बोटी बोटी खाऊंगा करके। फिर पापा की साथ हुई होगी उसकी, पापा ने गाली दे दी थी उसे जब वो मुझे मार रहा था रात 3 बजे। फिर 1 बजे वहाँ से लेकर आया पापा को, कंपनी जा रखे थे पापा। हमें 4 बजे पता चला उसने चाकू मारा। वो रात कह रहा था तुम्हारा नाम बजेगा पूरे गांव में, ऐसा काम करके जाऊंगा। धमकी देता रोजाना, बस जमाई है वो हमारा। यूँ कहा करता सबको मारूंगा एक एक करके। लड़की का भी रात गला घोंट रहा था, हमने सोचा वैसे ही कर रहा होगा बस गुस्से मजाक में। अब ला के कंपनी से उन्हें मार दिया चाकू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। बने रहें जन टीवी के साथ। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न लें। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे 5 बदमाशों को अवैध हथियारों और लाखों के माल के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि सतारगंज रोड पर करीब 8 सालों से बंद पड़ी फैक्ट्री में सुरक्षाकर्मी की मिलीभगत से लाखों रुपए का सरिया चोरी किया जा रहा था। फैक्ट्री में चोरी की सूचना पर जब थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस टीम ने बंद फैक्ट्री की घेराबंदी करते हुए 5 बदमाशों को दबोच लिया और बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, लोहा काटने वाली कटर मशीन, गैस सिलेंडर और ट्रक में भरे लाखों के चोरी किए गए सरिये को बरामद किया। 5 गिरफ्तार हुए, उसमें एक चौकीदार और 4 बाहर से आए हुए बदमाश। वो कहने को तो स्क्रैप डीलर है, लेकिन उनके पास वेपन्स भी था, फायरिंग भी करा पुलिस पे। हैरतन बात है, बहुत ही हैरतन बात है। 4 बदमाश और इंक्लूडिंग ये 5 सिक्योरिटी गार्ड को मिला के 5 लोग हैं और अभी 2 लोग वांटेड भी चल रहे हैं, उनका भी हम तत्काल जो है गिरफ्तारी करेंगे। कोई प्रोत्साहन राशि और कुछ हथियार 2500 रुपये का कैश रिवार्ड है। 2 तमंचा बरामद हुआ है, 3 मोटरसाइकिलें, बड़ी ट्रक आप बगल में देख पा रहे हो, 3 बड़ी सिलेंडर, गैस कटर, वेल्डिंग सा सामान जिससे कटिंग का सामान जो कटते हैं, भारी भरकम इंडस्ट्री चला रहे थे वहाँ पे। उत्तराखंड में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि लोग ओवर रेटिंग करने से गुरेज नहीं करते। वहीं बात अगर राजधानी देहरादून की करें तो पिछले दिनों से कई मामले जिलाधिकारी तक पहुंचे हैं। अभी पिछले ही दिनों रानी पोखरी शराब की दुकान से जिलाधिकारी को सूचना मिली कि शराब कारोबारी ओवर रेटिंग से लोगों को शराब बेच रहा, जिस पर तुरंत मामले को संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारी को मौके पर भेजा गया और उस पर जुर्माना लगाया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जहां भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तुरंत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कल एक शिकायत हमारी रानी पोखरी की एरिया से आई थी और जिसमें हमने एसडीएम को भी भेजा था। एसडीएम की रिपोर्ट के क्रम में उस पर पेनल्टी भी लगाई गई है और आगे भी मैंने उनसे कहा है कि उसको मॉनिटर करते रहें। ऐसे और भी जहाँ शिकायतें आती हैं अलग अलग जगह से, वहाँ पे हम लोग पहले पेनल्टी का ही प्रोविज़न है, जो इनका नियम है उसके हिसाब से पेनल्टी लगाई जाती है और जो कि बार बार करने पे बढ़ाई जाती है और अंत में फिर सस्पेंशन की कार्रवाई होती है। तो सभी लोग चेक कर रहे हैं और जहाँ भी कोई अनियमितता पाई जाएगी कार्रवाई की जाएगी। सतारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वायरल फीवर, डायरिया और आई फ्लू के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं, जिस पर डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि बदलते मौसम में सबको अपना ख्याल रखने की सलाह दी जा रही। वहीं डॉक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि बुखार और डायरिया के मरीजों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है और आई फ्लू के मरीजों को धूप से बचने और आंखों को साफ ठंडे पानी से धोने की सलाह दी जा रही। वायरल फीवर के और मौसम चेंज होने की वजह से जो बुखार आ रहा है वो, और साथ में डायरिया और आई फ्लू के पेशेंट इस टाइम काफी आ रहे हैं और जिसका उपचार हमारे यहाँ किया जा रहा है। इस टाइम लोगों को ये समझिए मौसम जो चेंज हो रहा है, पानी ज्यादा पिया करें ना, उबाल के पानी, साफ पानी पिए और अपनी आंखों को अगर आई फ्लू होता है तुरंत दिखाएं और ठंडे पानी के छींटे मारते रहें और ये सब आई फ्लू में आपको करने हैं। खबर हरिद्वार के बुग्गावाला के नौकरा ग्रांट गांव से है, जहां पर पीड़ित सतपाल सिंह ने अपने गांव वासियों के साथ पहुंचकर उप जिलाधिकारी भगवानपुर को तहरीर देकर बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक आम रास्ता लगभग 7 फुट चौड़ा है, निजी प्राइवेट हैंडपंप है, जहां पर एसडीएम भगवानपुर द्वारा आश्वासन देते हुए कहा कि हमारे द्वारा थानाध्यक्ष बुग्गावाला को निर्देश दे दिया है कि कार्य को रुकवाकर जाँच की जाए। पूरे मोहल्ले वालों ने इतराज़ करा कि हमारे फिर भी ये सुन नहीं रहे, वो जिन नलका लगा रहे थाने। हमने ये क्या एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब ने भी हमें लिख कर दे दिया एसओ साहब के लिए, एसओ साहब को दिया, एसओ साहब ने हमारी नहीं सुनी, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी मशीन लग चुकी है। हमने सब कुछ मने करने के वजह मेरे घर वाले को मारपीट करी, मेरी घरवाले के साथ हम कब तक मारपीट खाएंगे। जो हम एसडीएम के पास आज वहाँ पे गए, परसों भी गए थे, परसों एसडीएम साहब से लिखवा के एप्लीकेशन यहाँ थाने में दी तो एसओ साहब के पास दी, एसओ साहब ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की और वो रोड के बीच में जो उन्होंने गड्ढा खोद रखा, बच्चे उसमें गिरने से कई दफ़े बच चुके और आज उन्होंने कल रात हत्तापाई की, लेडीज के साथ मारपीट की और आज उन्होंने पटवारी साहब भी वहाँ पे रोकने के लिए गए थे। उन्होंने कहा जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तो आप इसे नहीं लगाओगे,
तब भी वो जबरदस्ती अपनी मुठमर्दी से उसे रोड के बीच में लगाने की कोशिश कर रहे हैं जी। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील के दूरस्थ गांव दलमोटी भनसोली बटूलिया के ग्रामीणों को अब तक नई सड़क की सौगात मिल पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि उत्तराखंड के राज्य गठन से दलमोटी बटूलिया के ग्रामीणों को उम्मीद जगी कि सड़क की सौगात मिलेगी। बता दें कि आजादी से अब तक सड़क की सौगात नहीं मिली। वहीं गाँव में बीमार पड़ने पर ग्रामीण पीड़ित को 12 किलोमीटर पहाड़ी के रास्ते अस्पताल लाते हैं। सड़क न होने से ज्यादातर ग्रामीण पलायन कर चुके हैं। ग्रामीण जिलाधिकारी से लेकर कई नेताओं और मंत्रियों, क्षेत्र जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी को सड़क निर्माण के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक प्रशासन ने गांव में सड़क निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया। विगत 20 सालों से हम अपने वहां रोड की मांग कर रहे हैं। इसकी मांग हमने 2003 में उठाई थी, जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, परंतु आज तक यहाँ पर 12 किलोमीटर रानीखेत तहसील से 12 किलोमीटर के होने के बाद में भी जो हमारा मूल नगर क्षेत्र है वो रानीखेत है, अभी तक यहाँ पर रोड की कोई सुविधा नहीं हुई है। देहरादून के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले में 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बृहस्पतिवार तक बंद रहेंगे। तीनों जिलों के जिला प्रशासन की ओर से ये आदेश दिए गए हैं। बारिश के मौसम में हल्द्वानी शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसपी सिटी हरबंस सिंह अब सख्त हो गए। वहीं उन्होंने सभी थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मॉनसून सीजन में बरसात का फायदा उठाकर खाली घरों में या दुकानों में शातिर चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे, लिहाजा पुलिस गश्त बढ़ाए जाने के साथ ही सीसीटीवी निगरानी किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। एसपी सिटी हरबंस सिंह का कहना है कि रात्रि में चेकिंग अभियान और संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने के साथ ही गश्त बढ़ाना है। मेरे द्वारा सभी थानाध्यक्षों को और सभी चौकी इंचार्जों को रात में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश दिए गए हैं जो हमारा पुलिस बल है जो गश्त में तैनात है, पिकेट में तैनात है, चीता में तैनात है, उनको समय समय पर चेक किया जाए और पूरे शहर में घूमकर व्यवस्था बनाई जाए और कोई अगर संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उससे पूछताछ की जाए, उसकी पहचान आइडेंटिफाई की जाए कि वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है और किस काम से रात्रि में घूम रहा है। और कोई अगर अनावश्यक रूप से घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर कहीं पर भी अगर चोरी की घटना घटित होती है तो उसको वर्कआउट किया जाएगा। उसमें हमारे सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी लगे हुए हैं और हमारी पुलिस लगातार सक्रिय है, हमारे थानाध्यक्ष, हमारे चौकी इंचार्ज सक्रिय हैं। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देहरादून में आज शाम 4 बजे सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की मीटिंग ड्रोन और एसएमए पॉलिसी पर चर्चा संभव, कई अहम प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। उधम सिंह नगर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 5 बदमाश किए गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, बंद पड़ी फैक्ट्री से लाखों रुपए की सरिया कर रहे थे चोरी। अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील के गांव दलमोटी में आज भी गांव वालों को सड़क का इंतजार। राज्य के गठन के बाद से आज तक नहीं बनी सड़क। 12 किलोमीटर तक लंबा पहाड़ी रास्ता पैदल करते हैं पार। हल्द्वानी के दमूवाडुंगा क्षेत्र में नाले पर हो रहे अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। राजस्व और वन विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई, निर्माण को मजिस्ट्रेट ने कराया ध्वस्त। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदी नाले उफान पर। और इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।